हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 में जो लागू हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यूपी पीसीएस का जो पेपर होने वाला है पीसीएस का 12 फरवरी को, उसमें लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें आने वाली हैं। और ये सेकंड पेपर है लॉ का यूपी पीसीएस का। तो यूपी पीसीएस का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर पीटी से रिलेटेड, पीटी में 2 पेपर होने वाले हैं, एक जीएस का और एक लॉ का। तो लॉ में साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट आने वाला है, तो बात कर ले रहे हैं इसी की। तो शुरू करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ है जो परिचय की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 मार्च 1872 का संख्या 1 15 मार्च 1972 में ये लागू तो तभी हो गया था, दोबारा से 15 मार्च 1972 को संशोधन होकर लागू हुआ। पृष्ठभूमि क्या है कि दांडिक विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय का आधार स्तंभ होता है। तो पृष्ठभूमि ये है कि साक्ष्य विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय आधार स्तंभ होता है। दुर्भाग्य भारतीय पृष्ठभूमि जहाँ ये जो है ये घटना चक्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना चक्र है। तो इसकी ये लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं ये लैंग्वेज उसमें है अधिनियम में। जैसे कि अगर अधिनियम की उसकी बात करें और नोट्स पे ले चलता हूँ मैं आपको, तो ज़रूरी नहीं वो वाली लैंग्वेज होती रहे इसमें। तो मैं एक्ट की बात करता हूँ, एक्ट पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट है उसको ले चल रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्ट की बात होती है वो कुछ और ही होती है। ये एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये एक्ट है इसका। तो इसमें लिखा भी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो संख्या की 1 है, तो ये 15 मार्च 1872 को जो है लागू हो गया। ये राइट एक्ट है, ये एविडेंस एक्ट का जो बनाया गया था वो पीडीएफ। देखते हैं साक्ष्य विधि की समेकन। साक्ष्य विधि को समेकन करने के लिए, जो साक्ष्य विधि है उसको समेकन करने के लिए परिभाषा संशोधन समीचीन है। माफ करना। तो भाग 1 में तथ्यों की सुसंगति के विषय में अध्याय 1 है प्रारंभिकी, उसमें संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, प्रारंभ है। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और यह किसी भी न्यायालय में या के समक्ष जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट 44 और 45, विक्टोरिया एक्ट अधिनियम 58, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 29 और ये तो एक्ट ये देख लेना। अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न होगा। सेना के न्यायालय अंतर्गत आते हैं ये जो, तो ये सेना न्यायालय से भिन्न होगा, ठीक है। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होगा, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ना तो किसी ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयों को लागू होगा। और यह 1872 के और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को जो है प्रवृत्त होगा। सेक्शन 2 कहता है अधिनियमों का निरसन अधिनियम 1938 का 1 की धारा 2 अनुसूचित 2 के द्वारा निरसित है। नंबर 3 में निर्वाचन खंड है। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। न्यायालय क्या है? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। तो इसमें बात हो रही है कि संक्षिप्त नाम और अधिनियम की बात हो रही है। तो न्यायालय की बात हो रही है। न्यायालय शब्द निर्वाचन खंड सेक्शन 3 है। वैसे सेक्शन 2 होता है, सभी का परिभाषाओं से संबंधित होता है, परिभाषाओं से, और निर्वाचन किए जाते हैं। लेकिन निर्वाचन खंड होता है सेकंड। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो निर्वाचन खंड है वो सेक्शन 3 में है।
इसमें न्यायालय की परिभाषा दी है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आएंगे। तो न्यायालय जो है समस्त न्यायाधीश आएंगे, उसमें न्यायाधीश आएंगे, मजिस्ट्रेट आएंगे, मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के प्रयत्न रूप से प्राधिकृत व्यक्ति भी आएंगे। नेक्स्ट है तथ्य क्या है। तथ्य से अभिप्रेत उसके अंतर्गत निम्न चीज़ आती हैं। तथ्य में क्या क्या आएगा, ऐसी कोई वस्तु, विषय वस्तु, ऐसी कोई वस्तु या विषय वस्तु या वस्तु या संबंधित या वस्तुओं की कोई अवस्था, इंद्रियों का बोधगम्य होना, कोई मानसिक दशा जिसकी भान किसी व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें तथ्य फैक्ट कहलाती हैं। जैसे कि इसमें बता रहा है कि यह कोई अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक फैक्ट है। अमुक स्थान, यह है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। सेकंड है, यह किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, वो तथ्य है। यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। तो जैसे सेक्शन इसमें और भी चीज़ें दी हैं, ये इसकी जो है पारिभाषिक चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हुई उसमें देख लेना, वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इम्पोर्टेंट यही आता है कि कभी कभी न्यायालय में पूछ लेता है न्यायालय के अंतर्गत क्या आएगा, तो मध्यस्थ होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो इसमें नहीं आते। और तथ्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, और कोई मानसिक दशा जिसकी भान किसी व्यक्ति को। और इसके दृष्टांत इलस्ट्रेशन दिए हैं कि एक अमुक स्थान पर अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। तो ये इसके बारे में ये बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, यह कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, आशा रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी वर्तनिष्ठ समय में यह तथ्य है, ये भी एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये भी एक तथ्य है। तो ये तथ्यों के विषय में बात की गई कि फैक्ट क्या क्या, तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। किसी की ख्याति है, ये भी फैक्ट है। और कोई मनुष्य कोई राय रखता है, वो भी फैक्ट है। कोई आशा रखता है, वो भी फैक्ट है। सद्भावपूर्वक कपटपूर्वक कार्य करता है, वो भी फैक्ट है। या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, वो भी फैक्ट है। उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भाव है, वह भी फैक्ट है या तथ्य है। नेक्स्ट जो बात चलती है सुसंगति की चलती है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इन अधिनियमों के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से सशक्त हो। तो ये बात बोली जा रही है कि सुसंगत रिलेवेंट क्या होते हैं। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब क्या होता है, जब ये माना जा रहा है कि एक तथ्य दूसरे से सुसंगत होता है। विवादक तथ्य क्या होता है, विवादक तथ्य अभिप्रेरित क्या है कि तो सुसंगत हो गया तो एक फैक्ट का दूसरी चीज़ से कोई रिलेशन होगा, एक का ए बात का दूसरी बात से रिलेशन है, तो ये माना जा सकता है कि ये सुसंगत है। ठीक है, आगे इसमें बात आएगी। विवादक तथ्य क्या होते हैं, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है उसके अंतर्गत क्या आता है। विवादक तथ्य ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्याख्यान किया गया हो। प्रत्याख्यान मतलब उसको माना गया हो या ना माना गया हो। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, वो विवादक तथ्य है। तो कोई फैक्ट होता है जिस अकेले से ही कोई बात पूर्ण होती है, या फिर कोई अधिकार होता है, दायित्व होता है, नियोक्ता होती है, किसी बात कार्रवाई में माना गया है या नहीं माना गया है, या उसका अस्तित्व है या नहीं है, वो विवादक तथ्य है। स्पष्टीकरण, जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य। अच्छा, एक ये महत्वपूर्ण बात है। कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि ये महत्वपूर्ण बात है, ये पूछ लेता है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता पे लागू होगा या फिर दंड प्रक्रिया संहिता पे लागू होगा। तो ये दोनों ही पे लागू होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता कई बार पूछा गया है कि जो साक्ष्य अधिनियम है वो किन पर लागू होगा, सिविल मामलों पर या फिर दंडिक मामलों पर, दोनों ही मामलों में ये लागू होगा। ठीक है, तो
ये क्या है, साक्ष्य विधि का समेकन परिभाषा, ये तो है ही है, ठीक है। तो ये समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होगा। तो ये समस्त न्यायिक कार्रवाई सिविल में भी आती है, ठीक है। न्यायालय ऑफिसर के समक्ष वो उसमें पेश नहीं होगा। तो ये वाली बात मैं बताना चाह रहा था कि ये सिविल न्यायालय होंगे, या सिविल न्यायालय या दंडिक न्यायालय, दोनों ही न्यायालय पे ये लागू होगा। कौन सा? साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों ही मामलों में, सिविल और दंडक मामले में दोनों में ही लागू होगा। तो मैंने विवादक तथ्य के बारे में आपको बताया, विवादक तथ्य क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विवादक तथ्य के बाद। चलो और देख लेते हैं, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से ऐसे अधिकार या दायित्व निर्योग्यता के जिसकी किसी विवादक कार्रवाई में प्रख्यान किया जाता है, वो तथ्य होते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि से उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य। जैसे कि खा की हत्या का अभियुक्त है। दृष्टांत इलस्ट्रेशन ये कहता है खा की हत्या अभियुक्त है, खा की हत्या का अभियुक्त है। तो ये मान के चला जा रहा है कि खा की हत्या का अभियुक्त है, तो उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। यह है कि का ने खा की मृत्यु की है, इम्पोर्टेंट। यह है कि का आशय खा की मृत्यु का, ये विवादक तथ्य हैं, यही विवादक तथ्य हैं। विवादक तथ्य होते हैं उन्हीं पे केस चलता है। ये विवादक तथ्य हैं, उन्हीं से केस चलता है कि जो विवादक तथ्य होते हैं उन्हीं से केस चलता है, क्योंकि किसी भी केस या मामले में जो है फैक्ट होते हैं, फैक्ट ऑफ इशू होते हैं, इसको फैक्ट ऑफ इशू इंग्लिश में बोलते हैं। ये होने चाहिए तभी कोई केस जो है माना जाएगा, हाँ केस है। यह कि का ने खा की हत्या कारित की, तो विवाद क्या हो सकते हैं, उसके फैक्ट ऑफ इशू क्या हो सकते हैं। यह कि का आशय खा की मृत्यु कार्य करने का था, का ने खा की हत्या कर दी कि, और दूसरी बात है कि का आशय खा की मृत्यु आशित करने का था, ये भी फैक्ट ऑफ इशू है। यह कि का को खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था, ये भी फैक्ट ऑफ इशू है, विवादक तथ्य है। यह है कि खा की मृत्यु कार्य करते समय चाहे विकृत चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रगति को जानने में असमर्थ था। तो ये विवादक फैक्ट ऑफ इशू के बारे में जानना जा रहा है, फैक्ट ऑफ इशू क्या होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट ऑफ इशू के बाद में। फैक्ट ऑफ इशू के बाद में दस्तावेज की बात आ रही है कि आखिर में दस्तावेज क्या होते हैं। तो दस्तावेज की बात आ रही है। दस्तावेज से आशय है कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ, अक्षर, चिन्हों के साधन के द्वारा या उनमें से किसी साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया हो, उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए जाने को आयोजित होगा। जैसे लेख। दृष्टांत क्या कहता है, लेख एक दस्तावेज है, रिटन स्टेटमेंट या लेख जो लिखा गया है वो दस्तावेज है। मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्र सब दस्तावेज हैं। मानचित्र, मैप, रेखा चित्र वो भी दस्तावेज हैं। धातु पट पर या शिलालेख पर लिखित लेख वो भी दस्तावेज हैं। उपहासांकन दस्तावेज है। तो नेक्स्ट चलते हैं साक्ष्य क्या होते हैं। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत उसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत निम्न चीज आती है। तो मौखिक साक्ष्य भी साक्ष्य, तो न्यायालय जब अपने सामने कोई फैक्ट होता है उसको कहने के लिए बोलता है, अनुज्ञा देता है, तो वो मौखिक साक्ष्य है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और दूसरी बात है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज हैं जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेज भी साक्ष्य कहलाते हैं। तो ये इसका संशोधन हुआ है जो 2000 के अधिनियम संख्या 21 के धारा 92 और दूसरी अनुसूची 17/10/2000 से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजों के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित किया गया। अगली बात आती है साबित क्या होता है। कोई तथ्य साबित हुआ है या
कोई तथ्य साबित हुआ है या कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ किए गए विषयों के विचार करने के पश्चात यह करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है और उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को उस अनुमान पर कार्य करना चाहिए। तो ये वाली बात है। ना साबित क्या होता है, कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ विषय पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे कि वो ऐसा लगे कि वो है ही नहीं। जब ये प्रज्ञावान व्यक्ति उसको कहता है या इस अनुमान का कार्य करना चाहिए उस तथ्य का अस्तित्व नहीं, तब ये बोला जाता ना साबित है। साबित नहीं हुआ का अर्थ क्या है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया ना साबित, तब उसको कहते हैं साबित नहीं हुआ। भारत की परिभाषा क्या है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है। आगे चलते हैं। पद प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रिक ग्रुप, इलेक्ट्रिक अभिलेख, सूचना सुरक्षित इलेक्ट्रिक अभिलेख इत्यादि उपयोगकर्ता के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी में है। तो आगे चलते हैं। उपधारणा करेगा का मतलब कि जब कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य को उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा और या जब तक साबित नहीं किया था उसके सबूत की मांग कर सकेगा। उपधारणा का मतलब वह मानकर चलेगा कि कोई चीज़ जो है पहले ही से साबित है जब तक वो साबित नहीं कर दी जाती। उपधारणा करेगा मतलब जहाँ कहीं अधिनियम द्वारा अधिनिष्ठ है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और जब तक वो अध्याय 2 की बात बाद में करेंगे। निश्चायक सबूत क्या होता है। निश्चायक सबूत का मतलब होता है जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर सकता है, वह न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आज मैंने आपको ये सेक्शन 3 और उसके जो है अधिनियम के बारे में बताया। अधिनियम 1872 में अधिनियम संख्या 1 थी, 15 मार्च 1872 से आया। ठीक है, तो नेक्स्ट में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।